जय गुरु जी संगत जी। शुकराना गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी का एक ऐसा सत्संग आपके साथ करने जा रहा हूँ जो आज तक ना अभी कभी ने आपने सुना होगा, ना आपने कभी देखा होगा। गुरु जी का जो सत्संग है उसका टॉपिक है गुरु जी का मोर। जैसे आप जानते हैं कि हर एक महीने के पहले रविवार को गुरु जी का गांव दुगरी मंदिर में पहले रविवार को लंगर प्रसाद होता है। पूरे देश से संगत गुरु जी की संगत आती है, गुरु जी का से आशीर्वाद लेने आते हैं और लंगर प्रसाद करते हैं। आज के समय में गुरु जी की संगत लाखों में हो गई है। पूरे पंजाब से, हरियाणा से, हिमाचल से, पूरे देश से, यहाँ तक के देशों विदेशों से भी संगत दुगरी गांव में गुरु जी के दर्शन करने आते हैं। उसका कारण ये है कि जो भी गुरु जी के दर पर आता है उसकी सारी मनोकामना पूरी होती हैं। गुरु जी अपनी ब्लेसिंग देते हैं और जो भी किसी की मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाती है, क्योंकि गुरु जी शिव शिव का रूप है, वो भगवान है, वो ही श्री कृष्ण हैं। जो गुरु जी को चाहते हैं, जो गुरु जी की मतलब भक्ति करते हैं, जो उन्होंने श्रद्धा रखते हैं, गुरु जी अपने शिव के रूप के दर्शन भी देते हैं, कृष्ण के रूप में वो दर्शन देते हैं। एक ऐसी सच्चाई वाली घटना मैं आपके साथ साझी करने जा रहा हूं, जिससे ये पता चलता है आज के मौजूदा समय में कि गुरु जी ही शिव है, गुरु जी ही श्री कृष्णा है। एक ही रूप है। गुरु जी के रूप में ही शिव आए थे, जिन्होंने इन लोगों का कल्याण करने को, जो धरती का से दुख दूर करने के लिए, गुरु जी ही शिव हैं, गुरु जी ही श्री कृष्ण भगवान है। जी मैं क्यों कह रहा हूँ, ये सच्चाई है। सच्चाई एक ऐसी है जो मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ। जब भी आप दुगरी में आएंगे, गुरु जी के मंदिर में आएंगे, आपको अपनी आंखों से विश्वास होगा, देखकर विश्वास होगा कि गुरु जी ही शिव है, गुरु जी श्री कृष्ण है। जब आप गुरु जी के गांव दुगरी में मंदिर में आते हैं, जब आप गुरु जी के मंदिर में एंट्री करते हैं, ऊपर जाकर सीढ़ियां चढ़कर गुरु जी के मंदिर में जाते हैं, गुरु जी के दर्शन करते हैं, और जब आप बाहर बाहर को गेट से बाहर निकलते हैं ना, गुरु जी के मंदिर से जब आपको बाहर की ओर निकलते हैं, आप खब्बी लेफ्ट साइड टर्न हो जाते हैं गुरु जी का लंगर प्रसाद करने के लिए। जब आप गुरु जी के मंदिर से बाहर को निकलेंगे ना, लेफ्ट साइड को एक नीम का पेड़ है बहुत बड़ा। आप जब ऊपर को ऐसे निगाह उठाओगे ना, ऊपर को देखोगे, तो आप एक नीम का पेड़ देखोगे। और वो नीम के पेड़ पर ना अब मोर आकर, मोर मोर जैसे आप जानते हैं अपना देश का नेशनल राष्ट्रीय पंछी है मोर, जिसको पीकॉक बोलते हैं। मोर आकर बैठने लग गए हैं गुरु जी के मंदिर के पास। जो वृक्ष है ना, नीम का पेड़ है, उस पर मोर आकर बैठने लग गए हैं। और जो गुरु जी के प्यारे हैं, गुरु जी के चाहने वाले हैं, जो मतलब जिनको गुरु जी का अनुभव होता है, उनको दर्शन देते हैं, वो जानते हैं कि ये गुरु जी की लीला है, गुरु जी की नीला है, गुरु जी का कौतक है। समझने वाले समझते हैं कि वही शिव है, वही श्री कृष्णा है। और जहां पर मोर आ जाए, आप जानते हैं कि मोर इनके पास था, श्री कृष्ण भगवान के पास। जो श्री कृष्ण भगवान जी का मुकुट है, आप जानते हैं मुकुट किसको कहते हैं, उसमें मोर का पंख लगा है। कहने का भाव, जहां मोर है वहां श्री कृष्ण भगवान जी की निशानी है कि वहां कृष्ण भगवान है। और वो आते भी लंगर वाले दिन है। मैं तकरीबन ये देख लो भी, 1 साल से मैं देखता आ रहा हूँ।
पहले मैं भी नमन करता हूँ। मैं भी हर एक रविवार को गुरुजी के लंगर प्रसाद करने जाता हूँ। हर एक रविवार को पहले को मेरा मतलब मेरे और मेरे परिवार का ये पक्का असूल है कि जब भी दुगरी में लंगर होता है तो मैं वहाँ दर्शन करने अपने बच्चों के साथ और अपनी वाइफ के साथ जाता हूँ। मैं गुरुजी में बड़ी श्रद्धा रखता हूँ। मैं साथ संगत जी, मैं आपको एक आज और सच्चाई बताना चाहता हूँ। गुरुजी मेरे सपने में आए, गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए और गुरुजी मुझे बोलने लगे कि तू मेरे जीवन के बारे में, मेरे कॉलेज के बारे में, मेरे स्कूल के बारे में, मेरे गांव के बारे में इतना संगत से सत्संग करते हो, उनको बताते हो, और जो तुम 1 साल से मोर देख रहे हो वृक्ष पर, उसके बारे क्यों नहीं बताया। मैंने कहा गुरुजी, मैं तो आपका सेवक हूँ। जब कभी आपका हुक्म हो जाता है, आपकी कृपा हो जाती है, तो मैं आपके बारे में कुछ सत्संग संगत के साथ कर लेता हूँ। मेरी इतनी क्या औकात है कि मैं आपके बारे में सत्संग कर सकूं। मैं तो अपनी आपके चरणों की धूल हूँ। मेरा मुझ में इतना बल नहीं है, मैं इतनी मेरे में मतलब हिम्मत नहीं है। जब आपका कृपा होती है, आपका आशीर्वाद होता है, आपका हुक्म होता है, तब ही मैं कोई ऐसा सत्संग संगत के साथ सामने मतलब करता हूँ। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि ठीक है, तो जो ये मोर का जो तुम मोर देख रहे हो ना, इसका सत्संग संगत के साथ करो और संगत को बताओ कि मैं ही शिव हूँ, मैं ही श्री कृष्णा हूँ। गुरुजी ने कहा मुझसे कि जो मेरे भक्त हैं, जो मुझसे नए नए भक्त हैं, और बहुत भीड़ होने लग गई है दुगरी में, और वो मेरे में इतनी आराधना लेकर आते हैं, इतनी मतलब उनकी इतनी श्रद्धा और प्यार है। वो मुझे मतलब ढूंढते हैं कि गुरुजी कहाँ हैं। हम गुरुजी की चरण जन्म स्थान वाली भूमि पर रहे हैं। गुरुजी का मुझे हमें कुछ कुछ न कुछ दिख जाए, गुरुजी के चरणों की धूल दिख जाए, और सेवक उनको मतलब मेरे सेवक वो धूल को अपने माथे से लगाना चाहते हैं। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि बेटा जाओ, सत्संग करो और संगत को बताओ कि जो ये मोर हैं, जो भी इस मोर को देखेगा वो मेरा ही रूप है। मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही शिव हूँ। इसलिए संगत को बताओ और सत्संग करो। भी जब भी आए, लंगर प्रसाद करने जाते हो मंदिर से मेरे दर्शन कर कर, तो वो जो नीम के पेड़ पर मोर बैठते हैं उनको जरूर देखो, क्योंकि वो भी मेरा ही रूप है। मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही शिव हूँ। तो मैं कहा गुरुजी, जो आपका हुक्म, जो आपने कहा, मेरे मतलब मैं उसको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, और मैं ये सत्संग के संगत के साथ जरूर करूँगा। इसलिए साध संगत जी, मुझे गुरुजी ने पहले भी कई बार मतलब जब मैं सपने में दर्शन देते हैं, कोई मेरी मेरी मतलब कोई मनोकामना हो, या मैं इतना मतलब अपने आप में नमन हो जाऊं, मतलब कहने का भाव मतलब दिल दिल रोने लग जाता है ना, तो गुरुजी दर्शन दे देते हैं। इसलिए जो दुगरी में आप मोर देखते हो लंगर वाले दिन, लंगर प्रसाद वाले दिन, वो गुरुजी का एक कौतक है। जो भी उस मोर के दर्शन करेगा, उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, उसकी चरसी कट जाएगी, और गुरुजी अपने चरणों में उसको जगह दे देंगे। इसलिए साध संगत जी, जो ये गुरुजी का मोर है ना, क्योंकि वो ही कृष्ण है, ये एक बड़ा मतलब एक शक्ति है, एक अलौकिक दृश्य है, जिसको देखकर जो संगत है, मतलब जो गुरुजी को बहुत मतलब श्रद्धा से देखते हैं ना, मतलब श्रद्धा से उनके साथ वो जहाँ नमन करने आता है, उनके मन में तो ऑटोमेटिकली आ जाता है कि गुरु जी का ये कौतक है। और बहुत संगत है जिनको ये निगाह मतलब उधर को निगाह नहीं डालती, नजर नहीं जाती। इसलिए जब भी आप आए, लंगर प्रसाद करने आए हर एक रविवार को, जब आप मंदिर की ओर जाते हैं, एक नीम का दाइयां और नीम का वृक्ष है, उस पर मोर के आप जब दर्शन करोगे, तो समझ लो कि गुरु जी के दर्शन हो गए। गुरु जी यहाँ हाजिर हैं, दुगरी के कण कण में हाजिर हैं,
और अपनी ब्लेसिंग हमेशा ही संगत को देते आए हैं। और मेरी संगत से हाथ जोड़कर एक बेनती है, निवेदन है कि ये जो सत्संग है ना, इसको प्लीज़ शेयर जरूर करना गुरु जी की ब्लेसिंग के लिए, क्योंकि ये एक सच्चाई है। इसमें कोई बात मतलब अपने आप बनाई हुई बात नहीं है, कोई झूठ नहीं है। जब भी आप आओगे दुगरी में, मतलब मंदिर में रविवार को आओगे, तो आप वो गुरु जी का जो मोर है उसके दर्शन जरूर करोगे। और उस मोर के दर्शन कर कर श्री कृष्णा के, शिव भगवान के दर्शन हो जाते हैं। गुरु जी पहले भी थे, आज भी हैं, रहती दुनिया तक रहेंगे। गुरु जी अमर हैं, क्योंकि वही शिव हैं, वही कृष्णा है। जिस पर भी गुरु जी की पार कृपा हो जाती है, उसके दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। और गुरु जी के चरणों के साथ जो जुड़ गया, बस फिर उनको गुरु जी दिखते हैं और कुछ नहीं दिखता। इसलिए संगत जी, आपसे बेनती है, जिस सत्संग सुने और भी जितनी संगत है उसको उसके साथ सत्संग करें। और इसके मोर के बारे में बताएं। जो गुरु जी का मोर है, मतलब हर एक महीने के पहले रविवार को आता है, क्योंकि गुरु जी कृष्ण है। और गुरु जी की ये एक पारविक मतलब लीला है, लीला बरता रहे हैं गुरु जी। और मुझे जो गुरु जी ने दर्शन दिए, मैं धन्य हूँ कि गुरु जी ने मुझे ये हुक्म दिया है कि आप ये सत्संग करो संगत के साथ। और आखिर में सभी संगत से ये बेनती है कि ये सत्संग आप सुने और लोगों के और साथ संगत के साथ करें, और ये वीडियो को भी शेयर करें। आप जब भी आएँ दुगरी में, तो गुरु जी के मोर के दर्शन जरूर करें, जो नीम के पेड़ पर आता है और बैठता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।